नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे चिलीज की, यानी कि CHZ की। वो इसलिए क्योंकि देखिए कि इवेंट है फुटबॉल का, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है, और उससे कहीं ना कहीं इसका नाता भी है। तो इस वजह से इसकी चर्चा करनी भी जरूरी होगी। बीच में मैंने आपको कुछ फैन टोकन्स का नाम भी बताया था, तो उसमें भी देखिए कुछ ना कुछ मामला ठीक ही रहा, अब थोड़ा सा डाउन में है। वो इस वजह से कि मार्केट ही पूरा देखिए रोज एक नई कोई ना कोई न्यूज ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे चला जाता है। लेकिन चलिए आज हम आपको चिलीज के बारे में बताते हैं आखिर ये क्या है। देखिए चिलीज बेसिकली जो है पूरी तरीके से वो कहेंगे ना कि डिवोटी या पूरी तरीके से समर्पण जिसे कहते हैं, वो है गेम्स के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए। इसका और ये कहो कि वर्ल्ड वाइड और कोई यूज हो इस तरह का, वो नहीं है। ये केवल और केवल क्या है, एक तरह से प्रमोटर है, सपोर्टर है किसका, गेम्स का। और गेम्स में भी बेसिकली सबसे ज्यादा जो है वो है फुटबॉल का। तो फुटबॉल का जब भी कोई इवेंट आता है इसमें देखिए तभी थोड़ा सा स्पाइक एक आपको हल्का सा नजर आएगा। बाकी ये कहोगे बहुत ज्यादा कोई तूफान मचाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल जब फुटबॉल का कोई इवेंट होता है उसी टाइम पे इसमें देखिए थोड़ा सा एक स्पाइक आपको नजर आता है। बेसिकली मैंने बताया ना कि ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे आपको केवल फुटबॉल की ही और या इंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन या कंटेंट प्रोवाइड कराना ही इसका मेन काम है। देखिए मैंने कहा ना, स्पोर्ट्स क्लब को एक तरह से प्रमोट करना, क्योंकि इसका वो कहते हैं सीजन का काम एक तरह से, कि जब भी कोई इवेंट आता है तब इसमें थोड़ा सा हलचल होती है, वरना पूरी साल एज यूजुअल अपना ये चलता रहता है। ठीक है, ब्लॉकचेन बेस्ड, मैंने कहा ना ब्लॉकचेन बेस्ड एक तरह से ये चीजें प्रोवाइड कराना। स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट, यही दो इसके मेन यूज है। और एक और भी यूज है, वो आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग में उसको बताना ठीक नहीं। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, देखिए इसमें अथॉरिटियां भी चेंज होती रहती हैं। आपको ये पता है स्पोर्ट्स में जो है कई सारे इवेंट होते हैं, तो कई सारी जगह पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट भी होती है, तो उसी हिसाब से अथॉरिटी भी देखिए चेंज होती रहती है। सर्टिक ऑडिट है तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि सेफ्टी के मामले में ठीक है। फुटबॉल का जो भी इवेंट स्पोर्ट्स के हैं उसमें कहीं ना कहीं ये भागीदार, चाहे मेन स्ट्रीम में रहे या बैकडोर रहे, कहीं ना कहीं इसका जो है पार्टनरशिप या रहती है इसकी कहीं ना कहीं। लेकिन अब जो एक मेन जो आपको मैं बताया कि जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो है जुआ। देखिए मैं कोई आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप यहां पे जाके ऐसा कुछ करने लगे। एक एप्लीकेशन है सोशियो जो इनसे ही कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है, और वहां पर आप एक तरह से बैटिंग कर सकते हैं। मतलब आप वहां एक तरह से वो कहते हैं दाव लगाना, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी। तो बेसिकली इसका जो है ना, मैं आपको एक चीज बहुत सीधे सीधे कहूं तो इसका 80 से 90% लोग यही यूज करते हैं। और यहां पर जो बैटिंग होती है और जो फिर जहां करेंसी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है चिलीज। तो वो चिलीज का यूज एक तरह से देखा जाए तो यहां पर ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि ये ज्यादातर गेम्स के लिए ही सब कुछ है, बाकी एक और ज्यादा कुछ है ऐसा नहीं है। तो अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप सोशियो एप्लीकेशंस को ज्वाइन करें, वहां पर जाके आप बैटिंग करें, क्योंकि बैटिंग करना नुकसानदायक है। ये कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाता है। लालच में आके ये चीजें आदमी कर बैठता है, लेकिन अपना नुकसान ज्यादा करता है। तो चिलीज क्यों नहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता, उसकी वजह वही है कि इसका यूज केवल और केवल जब फुटबॉल के इवेंट आते हैं तभी ज्यादा नजर आता है। और दूसरा कि जब आपके फैन टोकन्स, देखिए अभी बाइनेंस ने भी कुछ फैन टोकन्स को जो है सामने रखा है, तो उसमें भी चिलीज का यूज होता है। तो कहीं ना कहीं प्रमोट करना, दूसरा फैन टोकन्स को परचेज करना, और तीसरा कि आपका जुआ यानी कि बैटिंग, इसमें चिलीज का बहुत ज्यादा उपयोग है। आप ये कहोगे मेटावर्स, NFT, Web3 कोई ज्यादा मतलब नहीं। तो इसी वजह से ये लाइमलाइट भी ज्यादा नहीं रहता इसके बारे में, इसीलिए कोई ज्यादा चर्चा होती भी नहीं है। तो चलिए अब आ जाते हैं इसके दूसरे सेक्शन में। टोटल सप्लाई इसकी 8.8 बिलियन की है, सर्कुलेशन में लगभग 6.13 बिलियन आ चुकी है, रैंक 35 की है। ऑल टाइम हाई इसने $0.89 और 64 रुपए, ये ऑल टाइम हाई बनाया था कब, मार्च या अप्रैल 2021 में। अब सोचने वाली बात यहीं पर है कि जो मार्च अप्रैल 2021 में ऑल टाइम हाई बनाया था उसके बाद ये ऊपर जाना ही भूल गया है। भाई थोड़े बहुत पंप डंप ये सब चलते रहते हैं, लेकिन अपना ही ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना वो एक अलग बात होती है। जैसे BTC अपने ऑल टाइम हाई को हमेशा ब्रेक करता है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई बनाने के बाद दोबारा वहां कभी लौट के ही नहीं गया। यहां तक कि अक्टूबर नवंबर में जो आपका 2021 में बुल रन था उस टाइम भी ये नहीं गया वहां, यानी इसने अपना ही ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया।
यानी कि मार्च अप्रैल में जब इसका ऑल टाइम हाई बना था, उसके बाद ये बुल रन में भी वहां तक नहीं गया है। तो मैंने कहा ना, इसका एक यूज के मामले में जो कहीं ना कहीं ये जो पिछड़ जाता है वो वही है कि एक तो ये बैटिंग जो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा फैन टोकन, भाई फैन टोकन का यूज कब होता है? जब कोई ऐसा इवेंट आता है फुटबॉल का, जब, तो इनका यूज भी केवल तभी है, यानी वो कहते हैं कि 8-10 दिन में काम खत्म, जो कमाना है 8-10 दिन में कमा लो, उसके बाद बस, उसके बाद वो भी सोने चले जाएंगे, आप भी सो जाओ। फिर और कोई भी यूज ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है इसमें कि जो चिलीज का कहीं और कोई यूज हो। तो इसलिए मैंने कहा ना कि साल भर फिर आराम से शांति से बैठा रहता है। हाँ, अगर बीच में कोई इवेंट आ गया तो आपका जो है थोड़ा बहुत इसमें फिर आपको चहल पहल नजर आएगी, तो जो आजकल इसमें नजर आती है, ठीक है। तो वो है कि साहब ऑल टाइम हाई इसने मार्च अप्रैल में बनाया था, उसके बाद तो ये नीचे ही है, ऊपर जाना भूल गया, यहां तक बीच में एक बुल रन भी चला गया। मैन सप्लाई थी इनकी 8.8 बिलियन की, उसको इन्होंने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक्विजिशन के लिए रखा, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन वगैरह करनी पड़ती है भाई, तो उसके लिए उन्होंने रखा 1.3 बिलियन का। इन्होंने अपनी टीम के लिए रखा है 0.44 बिलियन, इन्वेस्टर्स के लिए रखा है 0.61 बिलियन, मार्केटिंग के लिए रखा है 1.32 बिलियन, रिजर्व में रखा है 1.76 बिलियन, और आपका एडवाइजर्स के लिए रखा है 0.26 बिलियन, और सेल में आया लगभग 3.04 बिलियन। अब यहां एक चीज और देखिए, एक्विजिशन, टीम, इन्वेस्टर, मार्केटिंग और आपका रिजर्व और एडवाइजर, केवल एक ये छोड़ दिया जाए सेल का 3.04 बिलियन, तो बाकी तो सब इन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है भाई। एक्विजिशन के लिए, टीम के लिए, इन्वेस्टर के लिए, चलो इन्वेस्टर मान लिया इन्होंने भाई, फंड लिया होगा तो ये भी इनके ही लोग होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई ज्यादा बाहर के लोग होंगे भाई। इन्वेस्टर गिने चुने ही होते हैं, जहां से उन्होंने पैसा लिया है तो वो भी इन्हीं के आदमी हो गए, रिजर्व रखा वो भी इन्हीं के पास रखा हुआ है, एडवाइजर जो हैं वो भी इन्हीं के ही होते हैं। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो भाई 8 में से 3 बिलियन को निकाल दिया जाए तो 5 बिलियन तो देखा घुमा फिरा के इन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है भाई। 5 बिलियन में आप ये देख लिए कि क्या है, सब इन्हीं के लोग हैं। 5 बिलियन में ये कहो कि कोई और बाहर का इंसान है, वो बाहर का नहीं है, सब इनके अपने ही लोगों के पास है। 5 बिलियन की क्वांटिटी, केवल 3 बिलियन मार्केट में है जो हम लोगों के पास है। तो देखिए यहां ये भी एक इनका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि इनको इतनी बंदर बांट नहीं करनी चाहिए थी भाई। इतनी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये मार्केटिंग के लिए, इन्वेस्टर के लिए, टीम के लिए, एक्विजिशन वाला तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्विजिशन में इनको रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक्विजिशन वाला आपका जो है एक्विजिशन और रिजर्व, या एक्विजिशन और रिजर्व की कोई ज़रूरत ही नहीं थी भाई। आप कोई फाइनेंशियली वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं कि आप रिजर्व आपको जरूरत पड़े, आप कोई बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। तो इसलिए रिजर्व और एक्विजिशन मुझे नहीं समझ में आया इन्होंने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है भाई। टीम को रखते तो समझ में आता है, इन्वेस्टर को भी चलो एक बार को समझ में आता है भाई, इन्वेस्टर ने पहले पैसा लगाया है तो इन्वेस्टर को चलो थोड़ा बहुत दे दिया। एडवाइजर भी आजकल एक नया सिस्टम है ये कि एडवाइजर को क्यों भाई, उसको तो आप एक पेमेंट दे दो, लमसम खत्म कहानी। तो एडवाइजर को भी आपने दिया हुआ है। तो कुल मिला के जो सप्लाई है वो इन्होंने कुछ बंदरबांट की है, यानी कि कुछ अपने ही लोगों को ज़्यादा दे दिया। अब 8 बिलियन में से 5 बिलियन आपने अपने हिसाब से बांट ली है, 3 बिलियन हम लोगों के पास है, तो वो कहीं कोई ज़्यादा अच्छा इनका मैनेजमेंट नहीं रहा। तो भाई देखिए, ये कॉइन केवल और केवल, अभी मैं आपको एक प्राइस और बता दूं, अभी करंट में $0.193 में चल रहा है और रुपए में 16 रुपए चल रहा है। मार्केट कैप आपका जो है 1.18 बिलियन है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये केवल और केवल टोकन मैं आपको जो है प्रेफर कर सकता हूं तो केवल इवेंट्स के टाइम के लिए। जब कोई इस टाइप के इवेंट आते हैं, जब कोई इस तरह का खबर चलती है, उसी टाइम आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, और जहां देखें कि थोड़ा सा ऊपर ये इवेंट अब अपनी फाइनल स्टेज पे है, उसी टाइम आप भी अपना फुल एंड फाइनल करें और बाहर आ जाएं। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट केवल ये तभी चलता है जब कोई इवेंट आता है। तो फुटबॉल का इवेंट देखिए आजकल चल रहा है, तो मे भी इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत उलट फिर नजर आएगा भी, लेकिन फुटबॉल का इवेंट खत्म होते ही इसका प्राइस फिर से नीचे, ये कहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये भी कन्फर्म है। तो प्रोजेक्ट ये कहो कि भाई बनाया ही उन्होंने इसी हिसाब से है, उनका कोई बहुत वो मकसद नहीं रहा कि इसको वेब 3 में ले जाना है, कि मेटावर्स में ले जाना है, या NFTs में ले जाना है जो आपके, और या DeFi में ले जाना है। उनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं है जो कि, और ना ही वो इस बारे में सोचते हैं ज़्यादा। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट केवल और केवल
उन्होंने गेम्स के लिए बनाया कि जब भी कोई गेम्स का इवेंट इस टाइप का आएगा तो इसमें एक अच्छी खासी थोड़ी सी ऊपर नीचे वाली हिसाब यानी डिक्रीज इंक्रीज वाला हिसाब रहेगा। बाकी इसमें और कोई आप प्रोग्रेस नहीं ज़्यादा महसूस करेंगे। तो आप भी उसी टाइम पे इसका यूज कीजिए। बाकी मैं इसको आपको ना तो लॉन्ग टाइम के लिए बोलूंगा ना शॉर्ट टाइम के लिए बोलूंगा, इसको केवल और केवल मैं इवेंट टाइम के लिए बोलूंगा कि जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है उसी टाइम इसके बारे में सोचें, वरना बिल्कुल ना सोचें। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।